वक्त की सबसे अहम खबर से आपको रूबरू करा दूं, जहां सीडीएस विपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी सहित सेना के 13 जवानों की शहादत को लेकर हल्द्वानी पार्क में सपा ने मोमबत्ती जलाकर सेना प्रमुख को श्रद्धांजलि दी। वहीं समाजवादी पार्टी ने सीडीएस विपिन रावत के भारतीय सेना में अमूल्य योगदान और उनकी देशभक्ति के लिए उन्हें याद किया। समाजवादी पार्टी के लोगों ने प्रदेश की सरकार से हल्द्वानी में दिवंगत सेना प्रमुख सीडीएस विपिन रावत के नाम पर पार्क और प्रतिमाएं बनाए जाने की बात की है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता का कहना है कि सीडीएस विपिन रावत का असमय चले जाने से देश को अमूल्य क्षति हुई है। उनके योगदान को कभी नहीं भूला जा सकता। जिला अध्यक्ष डिंपल पांडे का कहना है कि सेना प्रमुख विपिन रावत उत्तराखंड से आते हैं, इस लिहाज से प्रदेश की सरकार को राज्य में उनके नाम पर स्थलों का निर्माण करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रवेश द्वार का नाम उनके नाम पर रखा जाना चाहिए। तो खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से है, जहां सीडीएस विपिन रावत के देहांत के बाद, उनके शहीद होने के बाद से अब देखा जाए तो हर तरफ से राजनीति पहल चहल भी और हर राजनेता उनको श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ लोगों भी और यहां पर समाजवादी पार्टी के द्वारा ये मांग की जा रही है कि अब उनके नाम पर कई जगहों पर कई जो मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार है, उसका नाम भी उनके ही नाम पर रखा जाए। उत्तराखंड से क्योंकि वो आते हैं, उत्तराखंड निवासी थे, इसी कारण से उनके नाम पर उत्तराखंड में पार्क, प्रतिमाएं, ये सारी चीजें बनाए जाने की यहाँ पर समाजवादी पार्टी द्वारा अब बात कही जा रही है, मांग की जा रही है। जहां समाजवादी पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि सीडीएस विपिन रावत का असमय चले जाने से देश को बहुत ही बड़ी क्षति हुई है और उनके योगदान को कभी भी भूला नहीं जा सकता। जिला अध्यक्ष डिंपल पांडे द्वारा ये कहा गया कि सेना प्रमुख विपिन रावत उत्तराखंड से आते हैं, इस लिहाज से प्रदेश की सरकार को राज्य में उनके नाम पर स्थलों का निर्माण करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रवेश द्वार का नाम उनके नाम पर रखा जाना चाहिए। तो सीडीएस विपिन रावत के निधन के बाद से ही देखा जा रहा है किस तरीके से अभी बहुत से कई ऐसे यहाँ पर सैनिक थे जिनका भी डीएनए टेस्ट नहीं हुआ है। डीएनए टेस्ट के बाद ही उनकी पुष्टि हो पाएगी कि उनकी पहचान क्या है। अभी यहाँ पर 3 ही लोगों की यहाँ पर पहचान हो पाई है, जहाँ पर एक का अभी भी इलाज यहाँ पर जारी है, जिसको लेकर के बार बार पूरे देश में अब यही कही जा रही है, इनसे भगवान से यही प्रार्थना की जा रही है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया, उनके साथ उनकी पत्नी का भी निधन हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गया है। वहीं अब जनरल बिपिन रावत नहीं रहे हैं, वे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस थे। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार दोपहर करीब 12:20 पर उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। उसमें जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत समेत सेना के 14 लोग सवार थे। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। पहले एक खबर आई कि हादसे में घायल हुए कुछ लोगों को गंभीर हालत में वेलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया, जहां से करीब 5.5 घंटे तक खबर आती रही कि जनरल रावत और उनकी पत्नी समेत कुछ अफसर बुरी तरह घायल हुए हैं। लेकिन फिर बारी बारी से मौत की खबर भी सामने आने लगी और शाम तक ये खबर आई कि हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा है। और इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जनरल रावत ही हैं। लेकिन देर शाम सबसे बुरी खबर आई कि जनरल रावत नहीं रहे, उनकी पत्नी मधुलिका की भी उसमें निधन हो गया। हमारे देश के लिए एक अभूतपूर्व क्षति है, जिसको हम कभी पूरा नहीं कर सकते हैं इस क्षति को हम लोग। और सीडीएस बिपिन रावत जी, जनरल बिपिन रावत जी के नाम एक उपलब्धि ये भी है कि वो हमारी तीनों सेनाओं के रक्षा प्रमुख, हमारे देश के पहले रक्षा प्रमुख वो रह चुके हैं, हमारी तीनों सेनाओं के। तो उनके साथ उनको मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके साथ जो शहीद हुए हैं उनको मेरा नमन है और उनके परिवारों को ईश्वर उनको शांति दे। हमारे उत्तराखंड के लिए देशभूमि देवभूमि उत्तराखंड का जो हमारे एक रत्नों में गिना जाता था, वो हमने बहुत बड़ा नुकसान है, इसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। और उनके परिवार के लिए और जितने भी जवान हमारे
साथ में शहीद भी हैं, उनको लिए आज हम लोगों ने यहाँ पर उनको नमन किया है और याद किया उन लोगों को। और साथ में ही हम यहाँ प्रदेश सरकार से एक बात और कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से काडोम रेलवे स्टेशन पर एक जो प्रस्तावित शहीद पार्क की बात थी, उसमें हमारे शहीद स्वर्गीय हमारे CDS बिपिन रावत जी के नाम पर उनका नाम रखा जाए और उनका स्टैचू यहाँ बनना चाहिए द्वार पर, मुख्य द्वारों पर उत्तराखंड के सब जगहों का